हालेलुया, यीशु मसीह की। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उस परमेश्वर ने पूरे साल हम सबको संभाल के रखा हर एक चीज से, और ये टाइम परमेश्वर ने दिया ताकि हम उसकी महिमा करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के भवन में क्या है? आनंद है। क्या है? आनंद है। और जब आनंद है प्रभु के भवन में, हम सब जानते हैं क्रिसमस हम सब मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? लेकिन क्रिसमस है क्या? कभी समझा हमने क्या है क्रिसमस? हम लोग जानते हैं बस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन। क्या चीज? प्रभु यीशु का जन्मदिन। लेकिन प्रभु यीशु का जन्मदिन क्या है? कोई है बताएगा जो? प्रभु यीशु का जन्मदिन क्या है? मालूम है कितने लोगों को? बोलिए प्लीज, क्या है प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन? क्या है आपके समझ में? बस मनाते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि यीशु का जन्मदिन हमारे जीवन में, कहां पर? हमारे जीवन में होना चाहिए। कहां चाहिए? हमारे जीवन में। किसके जीवन में? मेरे जीवन में। बाइबल क्यों कहती है एक बालक उत्पन्न होना जरूरी था? किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन वो बालक हमारे जीवन में है? फिर से, क्या वो बालक हमारे जीवन में है? वो बालक छोड़े छोड़े, ठीक है ठीक है। वो बालक हमारे जीवन में है या नहीं? कैसे है? यस, कैसे है? विश्वास से। और उस बालक का पैदा होना जगत के लिए उद्धार था। क्या हम जगत के लिए उद्धार बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं। आपने कहा मेरे जीवन में बालक पैदा है, क्या हम जगत के लिए उद्धार बन रहे हैं? 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पे किस लिए आया? मानव जाति के लिए। क्या प्रभु यीशु का जन्म हमारे जीवन में हुआ है? क्या हम एक बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं बस यीशु के नाम को लेकर? जिस प्रकार हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का हम सिर्फ बर्थडे बनाते हैं हर साल। क्या वही बर्थडे हम मनाने बैठे हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत से लोग यही चाह रहे हैं कि आज 25 दिसंबर है, यीशु का बर्थडे है, केक कटेगा, सब में बटेगा, हम खाएंगे और पिएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु का जन्म हमारे जीवन में होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? किस लिए? ताकि जगत के लिए उद्धार का कारण ठहरे। क्या ठहरे? ठहरे, नहीं कि हम आकर सिर्फ बैठकर चले गए आराम से काम करता हूं। एक चीज ध्यान देगा, संसार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? संसार बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। उस आबादी में आप लोग भी हैं। लेकिन जो परमेश्वर के जन्म को अपने अंदर लेगा, उसी का उद्धार भी कहेगा। कंट्री कितनी है हमारे पूरे वर्ल्ड में? कितनी कंट्री है?
बताइए कोई पढ़े लिखे? बाकी लोग कहाँ गए? शिवम आदि कहाँ गए? दोनों खड़े गए, देखियो सबको सामने है। ये बेटे आके सब लोग आगे आके। कितनी कंट्रियां हैं हमारे देश में? पढ़े लिखे बताओ। कितनी है? 195। कौन सुना बताया? बैठ जी बैठो, कौन बताओ यहाँ पर सर पे। हेलो, यहाँ ध्यान दो सब लोग। कितनी कंट्रियां हमारे देश में? 192। कितनी? 192। कितनी कंट्रियां है? 192। और 160 देशों में, यानी कि 192 कंट्रियां हैं और 160 देश में क्या होता है आज के दिन? क्या होता है? हॉलीडे, छुट्टी। क्या छुट्टी होती है? क्या होती है? छुट्टी होती है। कितने देश में? 160। 7 नहीं, 160 देश। क्या होती है? छुट्टियां मनाई जाती है। किसकी? क्रिसमस की। लेकिन उनके जीवन में यीशु नहीं। क्या नहीं है? यीशु नहीं है। यीशु का पैदा होना, क्या कारण था पैदा होने का? कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आप कह रहे यीशु मेरे अंदर है यीशु अंदर आपके। बच्चा मत खिलाओ प्लीज। इस समय वचन सुनने का, वचन को आदर दो। हॉलीडे बनाते हैं और एक ताइवान देश है जिसका एक मॉल है, उसको घूमने में 30 दिन लगता है। कितना लगता है? कहां पर? ताइवान में एक इतना बड़ा मॉल है जिसको घूमने में कितना लगता है? 30 दिन। और वहां 1 महीने पहले से उस मॉल के अंदर क्रिसमस का सारा सामान बिकता है और 20 दिन का सारा सामान समाप्त। और एक अनुमान लगा है तो क्रिसमस से पहले इतनी कमाइयां होती है दुकानदारों की कि पूछो मत। क्या करो? क्रिसमस ट्री लगाते हैं, चरनी बनाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन यीशु उनके जीवन में नहीं। और प्रभु ने आपको ऐसे चुन के निकाला कि जाओ मेरे राज में बढ़ो। क्या करो? अपने घर तक सीमित ना रहो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या सोचते हैं? यीशु आपको देख कैसे कहा, हाँ मेरी बेटी तू अच्छा, तू मेरे लिए तो बनी है। आप एक बात ध्यान सुन लीजिए, क्रिसमस कोई खुशी की बात नहीं है। क्रिसमस तब बनेगा जब आपके जीवन में यीशु पैदा होगा तब। नहीं तो ऐसे कई क्रिसमस आए और चले गए। क्या हो गए? चले गए। 24 भी गया, 25 चले जाएगा, लेकिन यीशु पैदा अगर नहीं है आपके जीवन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक वचन देख लो, कोई पढ़ो, उत्पत्ति 14-17 से। कितने लोग लाए बाइबल? एक। बाकी लोग की बाइबल कहाँ है? क्योंकि यीशु पैदा नहीं हमारे जीवन में। हम तो गार्डन में आए हैं क्रिसमस मनाने, खाना खाएंगे, कर्जले पहुंच जाएंगे अपने घर पर आराम से। एक चीज ध्यान, आप वो व्यक्ति हैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई छाछ। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमेशा सुनते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला आपका। सिंपल सी बात, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं किया वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। ना आपके चेहरे पे कभी उदासी छाई रहेगी, हमेशा खुशी कभी नहीं दिखेगी। इस प्रकार अभी उदासी छाई पड़ी आपके लोगों में। कितना शोट लग गया आपको तगड़े वाला। हम लोग क्रिसमस मनाने आए हैं लेकिन चेहरे पे हंसी किसी की नहीं है, सबके मुंह गिरे पड़े। ये क्रिसमस आपका। हालेलुया। पढ़ा कोई 3:14 तक। इन पांचों ने सिदनी नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 77 को। इन पांचों ने सिदनी नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदरोलाओमेर के अधीन रहे, पर 13 वर्ष में उसके विरोध उठे। हालेलुया। 12 साल तक जो एक बादल, क्या नाम है उसका, कंदलोम, एक देश था जिसको 12 साल तक वो लोग कहाँ पड़े हैं, गुलामी में। कोई व्यक्ति छोड़ने वाला नहीं है। और आज भी जो आप लोग दिख रहे हैं, शायद बहुत से लोग आज भी गुलामी बैठे हुए हैं, बीमारी के, कर्जे के, परिवार को लेकर, बेटी को लेकर, बेटे को लेकर, नात रिश्तेदार को लेकर आप गुलामी में पड़े हुए हैं। अपने काम को लेकर बहन 6:30 बजे काम पे से आई है, भागकर मीटिंग में आ गई, बैठ गई। हम बाहर बैठे क्रिसमस, हमें नौकरी करनी है पहले। अभी जानते हैं आप लोग 23 तारीख को प्रकाश के मालिक ने उसको काम पे से निकाल दे बाहर। मालूम है कितने लोगों को नहीं मालूम होगा कि अगर तू धर्म बदल लिया है तो मेरे पास काम करने मत आइयो। क्यों? क्योंकि छुट्टी करके आया तक मैंने कैरल सिंगिंग। अब जब उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी तो समझ आए प्रभु कुछ ना कुछ उसके लिए बड़ा रखा भी है। ऐसे होता है प्रभु को त्याग देने के लिए। हम तो अपने अपने काम से प्यार करेंगे, पहले तो परिवार से प्यार करेंगे, बाद प्रभु से प्यार करेंगे। पहले बच्चे से प्यार करेंगे। बच्चा प्रभु ने आपको दिया, परिवार प्रभु ने आपको दिया, घर प्रभु ने आपको दिया, नौकरी प्रभु ने आपको दी है, काम प्रभु ने आपको दिया है। एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन प्रभु चाहेगा मिनट से पहले सब कुछ तहस नहस कर देगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी एक गलीमत है, वो जो विलोम से कोप करता है। क्या करता है? विलोम से कोप करता है। वो जिस प्रकार हमको बड़ी तेज चली आता है गुस्सा, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो आराम से, और जब ऐसा क्रोध उसका भड़कता है तो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। हालेलुया। जरा पढ़े रोमियो 8:16-25। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि आत्मा आप ही आप परमेश्वर की गवाही देता है कि हम क्या है, परमेश्वर की संतान है। क्या परमेश्वर की संतान हम ऐसे बनेंगे? ऐसे? परमेश्वर की संतान कैसी है? कैसी है? यीशु ने 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चिल्लाया, कुड़कुड़ाया। कल हम लोग क्रिसमस मनाने गए, वहां खाना नहीं मिला, तो वहां तो मुंह तक के खाना खिला रहे हैं। हम खाना खाने गए थे वहां पर, क्या करने गए थे हम वहां पर? प्रभु की महिमा करने गए थे। क्या हमारे पास में पैसे नहीं थे? हम क्यों बाहर खा सकते? जिस काम के लिए वो हम काम नहीं कर रहे। आपने आराधना सुनी, प्रार्थना सुनी, सब कुछ किया, लेकिन जब खाने की बारी आई तो क्या हुआ? तो आपका आराधना करना भी, प्रार्थना करना भी सब बेकार हो। यीशु मसीह ने क्या करा? 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया, नहीं बोला,
बोला? हम उन्हीं भीड़ में से हैं जब 5000 लोग खाना खा रहे थे लाइन से, और जो बैठा होगा 100 नंबर पर, जो बैठा होगा 500 नंबर पर, वो सोच रहा होगा ये 5 रोटी तो मेरे पास आने वाली नहीं, आने वाली नहीं। यीशु भी आपको देख रहा ऊपर से, आपको देख रहा ऊपर से कि आप कितने संतुष्ट व्यक्ति हैं। सोचिए जो बंदा बैठा 500 नंबर बैठा, कितना संतुष्ट होगा उसके अंदर, जबकि वो उसने सोचा होगा कि 5 रोटी 2 मछली में ये खाना मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोगों ने संतुष्ट करके यीशु ने कहा 50-50 की लाइन में बैठ जाओ, 100-100 की लाइन में बैठ जाओ, सबको मिलेगा। सबने खाया और 12 टोकरी क्यों बच गई? क्यों बच गई? क्योंकि परमेश्वर की उस पर अनुग्रह थी। लोग संयमी थे, ना यहाँ के लोग संयमी थे, ना वहां के लोग संयम थे। बस खाना खुला नहीं कि सब टूट पड़े। हालेलुया। क्या कह रहा? आत्मा आप ही नहीं कहता कि हम परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो क्या भूखे नंगे हम? भूखे नंगे हम हैं? जब परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड नहीं करेगा, करेगा, वो देगा। वो आपके दिल को देखता है, वो आपके मन को देखता है कि आप कितने भले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार भी सोनू पास्टर ने कहा कि हम यीशु के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन किताब में बोलता है। तो क्या करा? जो चीज हम 10-20 रुपए डालते हैं ऑफरिंग में, वो लड़ाई प्रभु के सामने। क्या प्रभु आपको देगा? रिवॉर्ड देगा आपको कभी? किधर? हाँ मैं देगा रिवॉर्ड प्रभु, प्लीज। जब तू दान कर तो तेरा दाया हाथ आ जाने की तू क्या दे रहा है। लेकिन हम करते हैं, खोलते हैं, चेक करते हैं। चलो जी। और पहले कहती है जब तू दान कर, बस जो तेरा पिता गुप्त में है तब देखता है मेरे बेटे ने क्या करा, क्या करा, तब वो देता है। और जब वो देता है फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता। जब ये आप देते हैं ऐसे तो सब छीनते हैं आपके। फिर कभी जेब फट गई तो चोरी हो गया, कभी क्या हो गया तो कभी क्या हो गया तो कभी, क्योंकि आपने उस नियत से बोया। क्या करा? उसके राज में वो ताला मारने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? ताला मारने की जरूरत नहीं। हमारा चोर आएगा ना काई लगेगी। लेकिन इस राज में जब हम प्रभु के राज चोरी करते हैं तभी चोर भी आएगा, कीड़े भी लगेंगे, और हर समय आपकी घटी में बरकत नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा? हम उसकी संतान नहीं है। सबसे पहले किसको कहा? यीशु का हनोक होना। हालेलुया। हम क्रिसमस टाइम मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखना है कि क्या है क्रिसमस। या यशाया 9 उसकी 1 से पढ़े। यशाया 9 उसकी 1। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। आज जो संसार है अंधकार में है। कहाँ है? अंधकार। क्या? संकट भरा। क्या भरा? संकट भरे अंधकार में। और पहले उसने क्या करा? जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया। हाँ। परंतु अंतिम दिनों में हाँ। ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। हाँ। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, हाँ, उन्होंने बड़ा उजियारा देखा। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे एक बड़े उजियाले को देखा। कौन से लोग देखे? यशाया की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 1 में क्या लिखा हुआ? तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। हाँ। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली जबूलून और नप्ताली देशों का क्या हुआ? उन्हें
अपमान किया। क्या किया? तो क्या हुआ फिर? परंतु अंतिम दिनों में हाँ। ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। हाल हम क्या देगा? महिमा। आप लोग देखते हैं ताल होता है, वहां बड़ा अंधियारा होता है। देखते लोगों ने देखा ताल है, वहां पर अंधियारा, लाइट है वहां पर, रोशनी है। गांव में लगाते हैं प्रधान लाइट ताल पर लगाते हैं? नहीं लगाते। ताल पर लगाते हैं क्यों? क्योंकि वो ताल है, बड़ी लंबी जगह है, वहां पूरा अंधियारा अंधियारा। उसी प्रकार जो संसार दिख रहा है आपको, ये पूरा अंधियारा है, और आप इस अंधियारे में बैठे होंगे। कई बार देखना, अभी मैं लाइट बंद कर दूं, हम सब अंधियारे में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधियारे में हो जाएंगे। अब कहेंगे नहीं भैया हम तो रोशनी की संतान है, तो अंधियारे में कैसे होगा? आप एक अकेली रोशनी है। क्या है? क्या चमक सकती हैं अकेले? हैं? जब यीशु बैठ रहे, जब यीशु मसीह जीवन में नहीं, चमक सकते हैं हम? कब भी नहीं चमक सकते। हाँ पढ़ी। और तूने जाति को बढ़ाया, हाँ तो ने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते हैं, हाँ। और ऐसा मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? लूट बांटने। मगर हम बोलते कुछ नहीं है, तो क्या करते हैं? लूटने के लिए रेडी रहते हैं। बस मिल जाए, क्या हो जाए? मिल जाए। ऐसे प्रभु का जन्म हमारे जीवन में नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हमारे जीवन में उस प्रभु का जन्म इसलिए हुआ, हम लोगों के लिए क्या बने? उदाहरण बने। क्या बने? उदाहरण बने। भजन संहिता 126 उसका 1:5 क्या कहता है? वो कहाँ गया? पीछे क्या करना? जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। हालेलुया। क्या करा? जब यहोवा सिय्योन से लोगों को लौटा लाया, तो हम लोग क्या करने लगे? सपन देखने वाले हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। और आनंद से क्या करने लगे? आप जानते हैं जब सिय्योन से परमेश्वर किसको ले आया? इजराइल लोगों को। क्या ले आया? क्या करा? ले आए तो क्या हुआ? लोग आनंद करने लगे, इंजॉय करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र को देखा तो क्या हुआ? घबरा गए। क्या हो गए? घबरा गए, चिंतित हो गए, हम कैसे पार होंगे? उसी प्रकार आज मनुष्य भी है। क्या है? जब हम ऐसी परिस्थिति को देखते हैं तो क्या होते हैं? घबरा जाते। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम वो भूल जाते हैं जो बालक 2024 साल पहले पैदा हुआ, वो मेरे लिए हुआ। किसके लिए हुआ? तो फिर मैं क्यों घबराऊं? तो मैं फिर क्यों घबराऊं? लेकिन हम घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। प्रभु कभी भी हमारे मुताबिक काम नहीं करता। एक चीज सिंपल सी बात ध्यान रखिए, उसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो आपकी सोच से काम नहीं करेगा, वो अपनी सोच से काम करेगा। और जब अपनी सोच से काम करेगा तो उसकी महिमा उसमें होगी। क्या होगी? हम अपनी सोच से काम करते हैं। क्या करते हैं? अभी सुबह सुनता बहन देखो, बाप होंगे भैया मैंने लड़का का है, लड़का का। सोन भाई ने बोला, हमने बोला, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। जब आपका पास्टर विश्वास नहीं है तो आप किसे विश्वास कर सकते हैं? सही गलत है। हम लोग सुबह मार्केट में गए, डीजे लगवाने के लिए गए, कुछ करने के लिए, लेकिन विश्वास अपन नहीं है। फोन वीडियो कॉल करके दिखाओ। ये होता है आपके अंदर मसीहत। जब आपको आपके आत्मिक पिता विश्वास नहीं है, फिर किसे विश्वास करेंगे आप? हम में से हर एक व्यक्ति को अपने आत्मिक पिता पे आंख बंद कर विश्वास करना चाहिए। अगर मैं गलत कर रहा हूं आपके साथ, वो फिर सब देख रहा है,
क्या कर रहा है? सब देख रहा। सब देख रहा। अगर मैं आपको लेकर कुएं में खेल दूं तो कूद जाओ उसमें, डूब जाओ उसमें, क्योंकि वो आपका थोड़ा साफ करेगा, वो मेरा साफ करेगा। क्या करेगा? आपका हिसाब उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हम वो व्यक्ति हैं, यहां भी सुनेंगे, वहां भी सुनेंगे, वहां भी सुनेंगे, उसका काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को ना इंसान पसंद करता है ना प्रभु पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब यूहन्ना जेल में था, उसने अपने चेलों को भेजा यीशु के पास जाओ, क्या करो? और जाके पूछो वो तू वही है जो आने वाला था। वो आया है प्रभु है गुरु, क्या तू वही है? यूहन्ना ने हमें भेजा है। उसने क्या बोला? मैं हूं।